हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज की क्लास में हम समाज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जैसा कि आपको कल बताया था। और बात रही कल की, तो कल का आपका टॉपिक रहेगा विलोम शब्द, तो अच्छे से पढ़ लेना। और आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चक्षुसर्वा शब्द में प्रयुक्त समास का नाम है, यानी कि जो चक्षुसर्वा शब्द है इसमें कौन सा समास है बताओ। बहुवीर्य समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या फिर द्वंद्व समास है। तो देखो, जो चक्षुसर्वा शब्द है इसमें बहुवीर्य समास है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि जो चक्षुसर्वा शब्द है इसका अर्थ होता है सांप, और अन्य अर्थ निकल रहा है तो बहुवीर्य समास। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो आप, किस विकल्प में संबंध तत्पुरुष समास है। क्या पूछा है कि निम्न में से कौन से विकल्प में संबंध तत्पुरुष समास है बताओ। असत्य, बैलगाड़ी, दिल तोड़ या फिर चाय बागान। तो देखो, चाय बागान का जो विग्रह होगा वो होगा चाय के बागान, दिल तोड़ का होगा दिल को तोड़ने वाला, बैलगाड़ी बैल द्वारा चलने वाली गाड़ी, और असत्य सत्य नहीं है जो। तो देखो यहाँ पर ये सत्य नहीं है जो, तो ये तो न्य तत्पुरुष का है, बैलगाड़ी लुप्त पद तत्पुरुष का है, दिल तोड़ कर्म तत्पुरुष का है, बचा चाय के बागान यानी चाय बागान जो कि संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। तो हमारा सही उत्तर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, चाय बागान, चाय के बागान संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। अगला प्रश्न दोस्तों, आपके न्यूनार्थक शब्द का सही समास विग्रह है, यानी कि आपसे पूछा है कि जो न्यूनार्थक शब्द है इसका सही समास विग्रह कौन सा है बताओ। न्यून से बना वही अर्थ जो, न्यून के द्वारा लिया गया अर्थ हो वह, न्यून भी और अर्थ भी है जो, या फिर न्यून है जिसका अर्थ। तो देखो, जो न्यूनार्थक शब्द है इसका सही समास विग्रह हो जाएगा न्यून है जिसका अर्थ, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। और बात करें ये कौन से समास का उदाहरण है, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से किस उदाहरण का समास विग्रह करने पर प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा। यानी कि अपन से पूछा है कि प्रथम पद तो विशेषण होना चाहिए और दूसरा पद विशेष्य होना चाहिए, वो कौन सा उदाहरण है बताओ। मंदाग्नि, दिवाकर, समबांधव या फिर कर्तव्य विमुख। तो देखो, हमारा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मंदाग्नि। जो मंदाग्नि होती है इसका समास विग्रह होगा मंद है जो अग्नि, यानी कि मंद विशेषण है और अग्नि विशेष्य है। विशेषण विशेष्य की विशेषता बता ही रहा है। बिल्कुल, ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके, ग्रामगत शब्द का समास विग्रह होगा। देखो, शब्द को ढंग से पढ़ना है। यहाँ पे ओनली ग्रामगत है। ग्रामगत शब्द का समास विग्रह अपन से पूछा है। ग्राम से गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, ग्राम से आया हुआ या फिर ग्राम को आया हुआ। तो देखो, जो ग्रामगत शब्द है इसका समास विग्रह होगा ग्राम से गया हुआ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। और इसमें कौन सा समास होगा, तो वो अपदान तत्पुरुष समास होगा, ग्राम से गया हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों, आपके मंदोदरी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम है, यानी कि जो मंदोदरी शब्द है इसमें कौन सा समास है बताओ। बहुवीर्य समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है या फिर अव्ययी भाव समास है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मंदोदरी शब्द है इसमें बहुवीर्य समास है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके, मनमाना समास शब्द का समास विग्रह होगा, यानी जो मनमाना समास शब्द है इसका समास विग्रह कौन सा है बताओ। मन ही मन में, मन से माना, मन पसंद या फिर मन के अनुसार। तो देखो, मन माना शब्द का समास विग्रह होगा मन से माना। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। क्या पूछा है, जो द्विगु समास है उसका उदाहरण कौन सा है बताओ। पंचानन, त्रिलोचन, पंचामृत या फिर षडानंद। तो देखो, पंचानन यानी कि 5 है आनंद जिसके, यानी कि शिव जी। त्रिलोचन 3 है लोचन यानी कि 3 है आके जिसकी, वो भी शिव जी। षडानंद 6 है आनंद जिसके, यानी कि वो कार्तिक है। यानी कि जो पंचानंद है बहुवीर्य का है, त्रिलोचन बहुवीर्य का है और षडानंद ये भी बहुवीर्य का है। लेकिन जो पंचामृत शब्द है ना, ये द्विगु समास का है, क्योंकि इसका जो विग्रह होता है वो होता है हमारे 5 अमृतों का समाहार। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपके, सर्वव्याप्त पद में प्रयुक्त समास है, यानी कि जो सर्वव्याप्त शब्द है इसमें कौन सा समाप्त है बताओ। अधिकरण तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है या फिर संप्रदान तत्पुरुष है। तो देखो, सर्वव्याप्त का समास विग्रह होगा हमें सभी में व्याप्त। अब सभी में व्याप्त आ रहा है तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में समास विग्रह अशुद्ध है। नेगेटिव पूछा है, अशुद्ध जो है ना वो अपने को बताना है। चौपाल, 4 पालों का समूह, बिल्कुल सही है। पंचरंगा, 5 रंगों में रंगने वाला, इसको देखते हैं। दुलती, 2 लताओं का समूह, ये भी सही है। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, ये भी सही है। यानी कि हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पंचरंगा। इसका विग्रह होता है 5 रंगों का समूह।
यानी कि जो अशुद्ध है वो है हमारे ऑप्शन बी पंचरंगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से पन बिजली शब्द में प्रयुक्त समास का नाम, यानी कि जो पन बिजली शब्द है इसमें कौन सा समास है बताओ। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर बहुविधीय समास। तो देखो जो पन बिजली शब्द है इसमें कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपने, निम्नलिखित में से सहस्त्र कर शब्द का सही समास विग्रह और समास का नाम बताइए, यानी कि समास भी बताना है और समास विग्रह भी बताना है। तो बताओ, सहस्त्र छंदों का समूह है जो, यानी कि एक विशेष ग्रंथ, बहुविधीय समास। सहस्त्र हाथ है जिसके, एक राक्षस विशेष, कर्मधारय समास। सहस्त्र है जिसकी कर यानी कि किरणें अर्थात सूर्य यानी बहुविधीय समास। सहस्त्र जल की बूंदे रखता है जो, सागर अर्थात तत्पुरुष समास। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहस्त्र है जिसकी कर अर्थात किरणें यानी कि सूर्य होता है और इस शब्द में बहुविधीय समास है। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो दोस्तों आप, रोजगारोन्मुख शब्द का सही समास विग्रह होगा, यानी कि जो रोजगारोन्मुख शब्द है इसका सही समास विग्रह बताओ। रोजगार पर उन्मुख, रोजगार में उन्मुख, रोजगार से उन्मुख या रोजगार को उन्मुख। तो देखो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोजगार को उन्मुक्त, और ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बिल्कुल। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, दर्शनार्थ शब्द में समास है, यानी कि जो दर्शनार्थ शब्द है इसको कौन सा समास है बताओ। करण तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है या फिर बहुविधीय समास है। तो देखो जो दर्शनार्थ शब्द है ना इसमें अव्ययी भाव समास है और इसका विग्रह होगा दर्शन हेतु। बिल्कुल, ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। देखो नेगेटिव पूछा है, नहीं पूछा है, जो नहीं है ना वो टिक करना है। कुचाल, सुमति, सुशासन या फिर नीरस। तो देखो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीरस, क्योंकि जो नीरस शब्द है यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है और इसका विग्रह होता है रस रहित। बिल्कुल। और बात करें कुचाल की, सुमति की और सुशासन की, तो बिल्कुल ये कर्मधारय के ही उदाहरण है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, हस्त लागू शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है। आपसे पूछा है कि जो हस्त लागू शब्द है ना इसमें कौन सा समास है बताओ। संबंध तत्पुरुष है, अधिग्रहण तत्पुरुष है, अपदान तत्पुरुष है या फिर संप्रदान तत्पुरुष है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका हस्त लागू शब्द है इसमें संबंध तत्पुरुष है, ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 17 नंबर आपसे कह रहा है कि भीष्मवत शब्द का सही समास विग्रह कौन सा है बताओ। भीष्म की तरह है जो, भीष्म के बिना नहीं रह सकता जो, भीष्म के समान दोष है जिसके, या फिर भीष्म के लिए ही है जिसका जीवन। तो देखो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भीष्म की तरह है जो भीष्मवत। बिल्कुल, ऑप्शन ए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से किस विकल्प में द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। देखो यहाँ पे नेगेटिव पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले आपको यह करना है कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव में जवाब देंगे और नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव में जवाब देंगे। बिल्कुल। यहाँ पर पूछा है कि द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, बताओ। तिपाही, पंचामृत, अष्टाध्यायी या फिर लाल सुर्ख। तो देखो तिपाही बिल्कुल द्विगु समास का है, पंचामृत भी है, अष्टाध्यायी भी है। ये जो लाल सुर्ख है ना ये नहीं है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो लाल सुर्ख की बात करें तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण बनता है। बिल्कुल दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, पौधशाला शब्द में प्रयुक्त समास का नाम है, यानी कि जो पौधशाला शब्द है इसमें कौन सा समास है आपको बताना है। तो बताओ, संबंध तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष या फिर करण तत्पुरुष। तो देखो पौधशाला जो शब्द है इसका समास विग्रह होता है पौधों के लिए शाला, और पौधों के लिए शाला में सही समास हो जाएगा संप्रदाय तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, इनमें से किस शब्द में क्रम तत्पुरुष समास है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कर्म तत्पुरुष समास अपने को टिक करना है। तो बताओ, गणयुक्त, बंधन मुक्त, यज्ञशाला या फिर जितेंद्रिय। तो देखो जो गणयुक्त होता है इसका समास विग्रह होता है गण से युक्त यानी कि करण तत्पुरुष समास, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, अपादान तत्पुरुष समास, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला यानी कि संप्रदाय तत्पुरुष समास, और जितेंद्रिय का समास विग्रह होता है इंद्रियों को जीतने वाला, यानी कि हमारा जो कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है वो है जितेंद्रिय। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से किस विकल्प में समास विग्रह अशुद्ध है। देखो अशुद्ध यानी कि यहाँ पर नेगेटिव पूछा है तो बिल्कुल बताएंगे, कुशलता पूर्वक, कुशलता के साथ, जलपोत, जल का पोत, अनचाहा, चाहा नहीं, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। बिल्कुल सही है। अनचाहा, चाहा नहीं ये भी सही है, कुशलता पूर्वक, कुशलता के साथ ये भी सही है। लेकिन जो जलपोत है ना ये जल का पोत नहीं होता, ये होता है जल के लिए पोत। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, जो जलपोत शब्द है यह अशुद्ध समास विग्रह है।
अगला प्रश्न दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। देखो यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, वापस पूछा है कि जो नहीं है ना उसको टिक करो। बताओ, उल्कापात, गुणातीत, रक्त शोधक या फिर ग्रंथावली। तो बताओ जो चार ऑप्शन है इसमें से संबंध तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका सही उत्तर है ना वो है ऑप्शन बी, गुणातीत। जो गुणातीत शब्द है ये संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, बिल्कुल। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों आपसे, निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन से उदाहरण में द्वंद्व समास नहीं है। यानी कि फिर से नेगेटिव पूछा है और आपसे टिक करवाना चाहता है कि जो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है वो बताओ। कामकाज, बहुबेटी, चाय वाय या फिर चर्म रोग। अब आपको पता है कि द्वंद्व जो समास होता है उसमें बीच में योजक चिन्ह आता है, तो योजक चिन्ह आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बस चर्म रोग में नहीं आ रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो चर्म रोग है इसमें द्वंद्व समास नहीं है, बिल्कुल। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, निर्विवाद सामासिक पद में निहित समास है। यानी कि जो निर्विवाद शब्द है ना इसमें कौन सा समास है बताओ। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है या फिर बहुवीर्य समास। तो देखो आसान सा क्वेश्चन और आसान सा इसका उत्तर, बिल्कुल ऑप्शन सी अव्ययी भाव इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि ये निर उपसर्ग से बना हुआ है, बिल्कुल अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से समास के उदाहरणों का कौन सा विकल्प सही है। यानी कि अपन से पूछा है कि जो चार विकल्प दिए हुए हैं, एक तरफ समास दिया हुआ है और एक तरफ उसका उदाहरण दिया हुआ है, तो बताओ कौन सा विकल्प सही है। इकतारा, द्विगु समास, जगबीती, अव्ययी भाव समास, 10-20 द्वंद्व समास या फिर रोगीचर्या बहुवीर्य समास। तो देखो जो सही युग्म है ना अपना वो है ऑप्शन सी, 10 व 20 द्वंद्व समास। 10-20 ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। बाकी इकतारा ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, जगबीती ये अव्ययी भाव का नहीं है और रोगीचर्या बहुवीर्य का नहीं है। रोगीचर्या आपके कर्मधारय समास का उदाहरण है, जगबीती ये अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है और इकतारा ये बहुवीर्य समास का उदाहरण है, बिल्कुल। अगला प्रश्न दोस्तों आपके, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है। नेगेटिव पूछा है कि कौन सा नहीं है बताओ। यथासाध्य, श्रम साध्य, सेवार्थ या फिर निरोग। तो देखो यथासाध्य है अव्ययी भाव का, श्रम साध्य भी है, निरोग भी है, लेकिन जो सेवार्थ है ना ये नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो सेवार्थ शब्द है ये अव्ययी भाव का उदाहरण नहीं है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यानी कि पूछा है कि जो अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण हो उसे टिक करो। बताओ, भूखमरा, गुणवान, देश निकाला या फिर आप बीती। तो देखो भूख मरा, भूख से मरा यानी कि कर्ण तत्पुरुष समास है। गुणवान, गुण से वान यानी कि यहाँ भी कर्ण तत्पुरुष समास है। देश निकाला, देश से निकाला, बिल्कुल यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देश निकाला। और बात करें आप बीती की, तो आप बीती, आप पर बीती यानी कि अधिकरण तत्पुरुष समास है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, देश निकाला। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुवीर्य समास है। क्या पूछा है कि बहुवीर्य समास का उदाहरण जो है ना उसे टिक करो। पंजाब, षडानन, मंदबुद्धि या फिर अनाथ। तो देखो जो पंजाब शब्द है ये द्विगु समास का उदाहरण है। षडानन, बिल्कुल षडानन में बहुवीर्य समास है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो षडानन शब्द है ये बहुवीर्य समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से किस विकल्प में समास विग्रह अशुद्ध है। क्या पूछा है कि समास विग्रह जो अशुद्ध है ना उसको टिक करो, यानी कि नेगेटिव अपन से पूछा है, जो गलत है ना उसे टिक करना है। अनुस्मरण, स्मरण दिलाने वाला पत्र, लूटम लूट, लूट ही लूट, चतुर्वेदी, चार वेदों का ज्ञाता, क्रोधाग्नि, अग्नि रूपी क्रोध। तो देखो जो अशुद्ध है ना वो है आपके लूटम लूट, क्योंकि जो लूटम लूट का विग्रह होता है वो होता है लूट के बाद लूट, और यहाँ पर है लूट ही लूट, तो ये गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अशुद्ध युग्म है, बिल्कुल दोस्तों। और आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे फिर विलोम शब्दों के साथ। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।